हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मरीना नंदल। आज मैं आपसे एक ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो आज मैं बात करूँगी आपके बच्चे के ब्रेन के बारे में, और आज से मैं और आप मिलकर अपने बच्चे के नॉर्मल ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाने वाले हैं। और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, बट उसके फ़ायदे, बेनिफिट्स और साइंटिफिक वे उसका शायद ही कुछ लोगों को पता हो, और शायद कुछ लोगों को भी ना पता हो। ये एक्सरसाइज इंडिया से ही स्टार्ट की गई थी और ये पहले कमज़ोर बच्चों पर अप्लाई की जाती थी, लेकिन हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, उसने इस एक्सरसाइज को मतलब हमारे बीच से ही बिल्कुल निकाल दिया और उसको एक पनिशमेंट का रूप दे दिया। और उसकी जो साइंटिफिक रीज़न है, साइंटिफिक उसकी जो सोच थी, उसके पीछे का जो रीज़न था, उसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जापानीज़ साइंटिस्ट ने इसके पीछे के पूरे साइंटिफिक वे को ढूंढा, निकाला, और आज वो लोग इसे यूज़ करते हैं। और फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत जगह इस एक्सरसाइज को यूज़ किया जा रहा है और उनके बच्चे इस एक्सरसाइज को यूज़ करके फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये एक्सरसाइज इंडिया में ही आई, और ये हमारी शायद बदकिस्मती ही है कि इंडिया से ही अब ये एक तरह से लुप्त हो चुकी है। लेकिन इससे हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, और मेरी खुद की कोशिश यही रहती है कि मैं अपने बच्चों को भी ये कराऊँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आज से आप भी अपने बच्चों को ये एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। आपके बच्चों का जो नॉर्मल ब्रेन है, इससे सुपर ब्रेन आपके बच्चों का बनने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं इसके बेनिफिट्स, इसके रीज़न्स और इसके साइंटिफिक वे सब कुछ मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी बहुत सारी ऐसी जर्नल सी कुछ एक्सरसाइजेज बताऊँगी और उनके जो साइंटिफिक वे हैं वो भी बताऊँगी, जिससे आप अपने बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको दूंगी जिससे बच्चे के ब्रेन का विकास हम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और यूज़फुल लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो चलिए बात करती हूँ मैं उस एक्सरसाइज के बारे में। इस एक्सरसाइज को फॉरेन कंट्रीज़ में सुपर ब्रेन योगा के नाम से जाना जाता है, और ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, और इसको इंडिया में पनिशमेंट का वे दे दिया गया है। और ये एक्सरसाइज है उठक बैठक, कान पकड़ के उठक बैठक करना। आपको याद होगा पुराने एजुकेशन सिस्टम में इसका रेगुलर यूज़ होता था, और जो वीक स्टूडेंट्स थे टीचर उनसे एज ए पनिशमेंट ये एक्सरसाइज कराता था कि कान पकड़ के 20 उठक बैठक करने हैं, 50 उठक बैठक करने हैं। उससे होता क्या था, साइंटिफिक वे जो मैं बता देती हूँ, इससे ये होता था कि जो कान पकड़ने से हमारे यहाँ के जो वेन्स हैं उनका एक्यूप्रेशर होता था, और ये जो वेन्स है हमारी, ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं, जिससे हमारा ब्रेन जो है प्रॉपर वर्क करता था, और उसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती थी। और सिटअप्स करने से भी बच्चा फिज़िकल वर्कआउट कर लेता था, और जो एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स हैं वो दब जाते थे, तो जिससे हमारा राइट और लेफ़्ट दोनों ब्रेन प्रॉपर वर्क करते थे, जिससे बच्चे का दिमाग अच्छा चलने लग जाता था, कंसंट्रेशन बढ़ती थी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती थी एक जगह पढ़ने की। और जो बच्चा ज़्यादा शरारती होता था उसको भी ये एक्सरसाइज कराई जाती थी, मतलब उसको भी ये एक्सरसाइज एज ए पनिशमेंट में कराई जाती थी। तो जो चंचल प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा सुधार इस एक्सरसाइज के करने से पाया जाता था। तो आजकल जो हमारा मतलब नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या कर दिया गया है कि बच्चों को पनिशमेंट तो किसी भी तरह की नहीं देनी, और उस चक्कर में जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हमसे निकल गई हैं। मतलब हम बच्चे को कुछ भी नहीं कह सकते, और ये जो एक्सरसाइज है इसको ऐसे पनिशमेंट ही लिया गया है। लेकिन मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के बाद अगर आपका कभी बच्चा इस टाइप की शिकायत घर आके करता है कि मेरी मैम ने कान पकड़ के मुझे उठक बैठक कराई, तो आप टीचर को गलत ना समझ के आप ये समझे कि टीचर आपके बच्चे का फेवर कर रहा है, उसको अच्छी गाइडलाइंस दे रहा है और उसको आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए टीचर ने ये काम कराया है। टीचर जो है वो मतलब कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि अपने स्टूडेंट्स का गलत करे, वो हमेशा स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए काम करता है। तो मतलब मैं खुद ये एक्सरसाइज अपने बच्चों को काफ़ी टाइम से करा रही हूँ।
मैं भी उनको फ़िलहाल एज ए पनिशमेंट कराती हूँ। मतलब जब वो कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना या सामान छीन लेना या कुछ भी करते हैं, तो मैं भी उनको 20-20s कराती हूँ। पहले मैंने 10 सिटअप्स उसको बोल रखे थे, फिर मैंने 20 बोल दिए। पहले मैं हुनर को नहीं कराती थी, मतलब छोटी बेटी को नहीं कराती थी, बट अब मैंने धीरे धीरे उसके भी 10 से स्टार्ट कर दिए हैं। कमर के मैंने 20 कर दिए हैं और ये मैं काफ़ी टाइम से करा रही हूँ, जब से मुझे इसका साइंटिफिक वे पता चला है। मतलब मैंने एक बहुत बड़ा सा नोट इस पे पढ़ा था, जापानीज़ साइंटिस्ट की रिसर्च थी इस पे, और मुझे खुद पढ़ के बड़ी हैरानी हुई थी कि मतलब इतनी अच्छी चीज़ मतलब हमारे इंडिया में थी और जो बिल्कुल अब लुप्त हो चुकी है, और उसका कितना फ़ायदा था, लेकिन लोग मतलब उसको सीरियसली ना लेके उसको मतलब गलत सेंस में लेते हैं। तो ये एक बहुत अलग बात है। मतलब इस टाइप से हमें ना सोच के ये एक्सरसाइज हमें रेगुलर बच्चों में करानी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का मैक्सिमम फ़ायदा हो, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े, जो ब्रेन है वो अच्छा वर्क करे उनका। और जो बच्चे कुछ होते हैं कि जो बहुत चंचल होते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं किसी की, तो उन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज से फ़ायदा देखा गया है। ये मतलब एक प्रॉपर पूरी रिसर्च है, अगर आप चाहेंगे गूगल करके देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं यही कहना चाहूँगी, एज ए टीचर भी मैं बोलना चाहूँगी, एज ए मदर भी मैं बोलना चाहूँगी कि डेली आप बच्चे से कम 20-20 सेट्स इसके ज़रूर कराएं, और इसको आप बाद में काउंटिंग में बढ़ा भी सकते हैं। 20 से 30 कर सकते हैं, 30 से 40, 40 से 50 तक आप जा सकते हैं। इससे बच्चे का फिजिकल वर्कआउट भी होगा और ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी, इसीलिए इसको सुपर ब्रेन योगा कहा जाता है। तो मैं अभी आपको एंड में दिखाऊंगी वीडियो के कि मैं अपने बच्चों से कैसे इस एक्सरसाइज को कराती हूँ, और मैं खुद भी पहले करके दिखाऊंगी कि इसका प्रॉपर करने का वे क्या है। तो इसमें करना क्या है, ऐसे क्रॉस हैंड्स करने हैं, और हमें ईयर का जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इधर से दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना है, और सीधे खड़े होके पैरों को थोड़ा सा इतना खोल लेना है, मतलब जो हमारे शोल्डर की चौड़ाई है उसके बराबर हमें पैर खोल लेने हैं। और फिर हमें सिट स्टैंड मतलब उठक बैठक करनी है। कान को पकड़ना है, थोड़ा सा टाइट पकड़ना है, मतलब इतना टाइट कि मतलब इजीली आप कर पाएँ, ऐसा ना हो कि मतलब लाल हो जाए कान और दर्द हो। मतलब हल्का टाइट, मतलब बिल्कुल भी ऐसा लूज़ ना करें, क्योंकि उससे फिर एक्यूप्रेशर होगा नहीं और फिर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सरसाइज का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी ये आज की रिक्वेस्ट, आपको एडवाइस मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए, बच्चों से ज़रूर कराइए एक्सरसाइज, और आप खुद इसका असर अपने बच्चों में जल्दी ही देख लेंगे। तो चलिए मैं एक बार करके आपको एक्सरसाइज दिखा देती हूँ, और उसके बाद मैं अपने बच्चों की वीडियो साथ में ऐड कर दूँगी कि मैं उनसे कैसे कराती हूँ। तो आप भी इसी तरह अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद करके दिखा सकते हैं, या उनको मोटिवेट करने के लिए आप खुद भी उनके साथ कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी उतनी फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी उतनी फ़ायदेमंद है। पहले क्या होता था, हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें ये जो योगा था ये रेगुलर कराया जाता था, और एज ए पनिशमेंट नहीं, सभी बच्चों को ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कराया जाता था। मतलब अच्छा ब्रेन का विकास हो उसके लिए ये कराया जाता था। तो हम फिर से अपनी प्राचीन पद्धति को अपनाएं और अपने बच्चों के मतलब दिमाग को बढ़ाने में, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करें। तो चलिए मैं एक्सरसाइज आपको करके दिखा देती हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, एक खुली जगह में सीधे खड़े हो जाइए, और जो आपके कंधों की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई में अपने पैरों को भी खोल लीजिए, और कानों को ऐसे पकड़ लीजिए जैसे मैंने वीडियो में पकड़ा हुआ है, क्रॉस हैंड्स करके। और तब हमें कान पकड़ने हैं और थोड़ा सा टाइट पकड़ने हैं, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। और ऐसे हमें उठक बैठक करनी है कंटिन्यू। मैंने काउंट नहीं किए, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन आप छोटा बच्चा है तो 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे काउंटिंग को अपने को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अब मेरे बच्चों की एक्सरसाइज देखिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. वेरी गुड, क्लैपिंग करो. ऐसे यस. करो 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो. करो बेटा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चुप रहना. चलो करो. 6, 7, 8, 9, 6. 10. वेरी गुड, क्लैपिंग करो.